कुछ कहानियां हैं जो अलाव के चारों ओर फुसफुसा कर ही सुनाई जाती हैं, खासतौर पर उन सड़कों की कहानियां जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। तो चलिए, आज हम भी एक ऐसी ही यात्रा पर निकलते हैं। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। ये तो चंदनपुर जाने वाली उस सड़क की कड़वी हकीकत थी। तो बात है अमावस्या की एक घनी काली रात की। सड़क थी चंदनपुर की ओर जाने वाली, वो बदनाम शापित सड़क। कहते हैं वहां तो हवा की हर सरसराहट में भी एक अनजाना सा खौफ सांस लेता था। सोचिए, आसमान में ना चांद था, ना एक भी तारा। ऐसा लग रहा था मानो बादलों ने भी डर के मारे चांद को अपनी गोद में कहीं छुपा लिया हो। और उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई बस एक बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। उसकी आवाजें, उफ, वो सुकून नहीं बल्कि दिल में दहशत पैदा कर रही थीं। अब इस गाड़ी पर सवार थे दो दोस्त, रामू और मोहन। रामू का तो डर के मारे बुरा हाल था, दिल बैठा जा रहा था। उसे तो बैलों के गले की घंटियां भी जैसे किसी आने वाली मुसीबत का मातम मनाती लग रही थी। और मोहन, वो ऊपर ऊपर से तो बड़ी हिम्मत दिखा रहा था, उसे डांट भी रहा था, लेकिन बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस घने अंधेरे में कोई है जो उनकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, एक और दुश्मन ने उन्हें आ घेरा। वो थी जबरदस्त प्यास। डर और प्यास, इन दोनों ने मिलकर रामू का गला तो एकदम सुखाकर कांटा कर दिया था। और बस इसी बेबसी में उन्होंने मदद की तलाश शुरू कर दी। एक ऐसी तलाश जो उन्हें किसी मदद के पास नहीं बल्कि और भी गहरे खतरे में ले जाने वाली थी। और तभी दूर उन्हें एक झोपड़ी नजर आई, एक उम्मीद की किरण शायद। लेकिन वो जगह बाहर से इतनी टूटी फूटी और वीरान लग रही थी कि रामू के दिल में तो खतरे की घंटी बजने लगी थी। पर क्या करते? प्यास से तड़प तड़प कर मरने से तो बेहतर था कि एक बार कोशिश की जाए। और बस उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा एक भयानक चर्र की आवाज के साथ खुला और अंदर एक बूढ़ी औरत लेटी थी जो उन्हें घूर रही थी, बिना पल के झपकाए। उसके शब्द कोई सवाल नहीं थे साहब, वो एक सीधी सीधी चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। वहां एक बूढ़े आदमी ने उन्हें पानी तो पिलाया, लेकिन उसके शब्द पानी से ज्यादा ठंडे और अशुभ थे। उसने तो रात वहीं रुकने को कहा, बोला कि बुरी आत्माएं शिकार खोज रही हैं। लेकिन नहीं, उन्हें तो चंदनपुर पहुंचना था और वो अपनी यात्रा पर फिर से निकल पड़े। तो वो जैसे ही वहां से आगे बढ़े, जंगल और भी घना और भी डरावना होता गया। और फिर शुरू हुई वो अलौकिक घटनाएं। अब ये सफर का वो पड़ाव था जहां डर धीरे धीरे हकीकत का भेस पहन रहा था। पहले तो उन्हें एक और बूढ़ा आदमी मिला, चीख चीख कर कह रहा था कि ये रास्ता सीधा श्मशान को जाता है, पर उन्होंने उसकी बात हवा में उड़ा दी। फिर अचानक कहीं से एक रहस्यमयी मुसाफिर आया और बिना कुछ बोले उनकी गाड़ी पर बैठ गया। और उसके ठीक बाद उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया। और जैसे ही वो ढाबे पर रुके, उन्होंने देखा कि उनका वो तीसरा साथी, वो जो रहस्यमयी मुसाफिर था, वो तो जैसे हवा में ही घुल गया था, गायब। ढाबे वाले ने भी उन्हें बड़े अजीब ढंग से खाना परोसने की पेशकश की। उसकी बातों से साफ जाहिर था कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। वो समझ गए कि ये एक जाल है और बस अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भागे। वो भागे जितनी तेजी से भाग सकते थे। बैलों को बेरहमी से पीट रहे थे, पर उस सड़क से भागने का कोई रास्ता नहीं था। जाल बिछ चुका था और कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच रही थी। और फिर अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। बैल बुरी तरह रंभाने लगे और फिर एकदम अड़ गए, टस से मस नहीं हुए। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि सड़क के ठीक बीचों बीच कुछ था। तो सड़क पर आखिर खड़ा क्या था? वो कोई इंसान नहीं था। नहीं, वो तो एक काली बला थी, एक परछाई जो धीरे धीरे अपने असली और भयानक रूप में ढल रही थी। वो था एक पिशाच, लोक कथाओं का वो आदमखोर राक्षस जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसका इरादा एकदम साफ था। पिशाच की आवाज ऐसी थी जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से आ रही हो, कानों को चीरती हुई। उसने कहा, जो भी अमावस्या की रात इस जंगल में आता है, उसका ताज़ा मांस और गर्म खून ही उसका निवाला बनता है।
रामू और मोहन के लिए अब बचने की हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लेकिन ठीक उसी पल जब वो पिशाच उन पे हमला करने ही वाला था, एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उस शैतान ने झपट्टा मारा, आसमान से एक तेज दिव्य रोशनी बिजली की तरह उस पर आ गिरी। रोशनी इतनी तेज थी कि पिशाच दर्द से चीख पड़ा और उसकी चीख से पूरा का पूरा जंगल थर्रा गया। उस अंधेरे में एक और ताकत आ चुकी थी। सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिन्हें लोग सिद्ध बाबा कहते थे। उन्होंने उस पिशाच को ललकारा और ऐलान किया कि मासूमों का खून बहाने का उसका खेल अब खत्म हो चुका है। सिद्ध बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से एक जादुई बिजली पैदा की और जैसे ही वो बिजली उस पिशाच से टकराई, वो आग की लपटों में घिर गया और पलक झपकते ही धुएं का एक काला बादल बनकर हवा में गायब हो गया। उस सड़क का श्राप टूट चुका था। सिद्ध बाबा का आशीर्वाद लेकर जैसे ही सुबह का सूरज निकला, रामू और मोहन आखिरकार अपने गांव पहुंच ही गए। वो जिंदा थे, सुरक्षित थे, लेकिन उस एक रात का खौफ हमेशा हमेशा के लिए उनके जहन में बस गया था। उन्होंने उस रात जान की और विश्वास की असली कीमत समझी थी। हाँ, वो बच तो गए, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। जब रात घनी हो और रास्ता एकदम सुनसान, तो क्या कोई वाकई में अकेला होता है, या कोई अनदेखी आंखें हैं जो हमें हमेशा देखती रहती हैं?